हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मैं हुकुम पटेल स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट वीडियो में इंग्लिश पेडागोजी चैप्टर 5 को बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस किया था और उसी चैप्टर के अंतर्गत ये वाला टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं जो कि लर्निंग डिसऑर्डर्स। लर्निंग डिसऑर्डर्स का ये जो टॉपिक है वो लगभग सभी तरह के एग्जाम्स की व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस चैप्टर में हम सारे लर्निंग जो डिसऑर्डर्स है उनको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा और फ्रेंड चैनल में जो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल में आपके टीचिंग, भर्ती और केवी एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सम स्टूडेंट्स हैव यूनिक चैलेंजेस दैट मेक लर्निंग इन अ ट्रेडिशनल क्लासरूम डिफिकल्ट। कई सारे ऐसे बच्चे हमको देखने को मिलते हैं जिनके लिए सीखना ना एक तरह से चैलेंज होता है, क्योंकि उनमें कई तरह के डिसेबिलिटीज़ हमको देखने को मिलती है। हियरिंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती है, विजुअल डिसेबिलिटीज़ हो सकती है और हैंडीकैप्ड हो सकते हैं। ऐसे कई तरह के हमको डिसेबिलिटीज़ बच्चों में देखने को मिलती है। उन सारे डिसेबिलिटीज़ को ही हम अलग अलग नाम से जानते हैं और आपके एग्जाम्स में ना उन डिसेबिलिटीज़ के नाम पूछे जाते हैं कि इस तरह के जो डिसेबिलिटीज़ या डिसऑर्डर्स है उसको आप क्या बोलेंगे। तो सारे डिसऑर्डर्स को वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर जो हमको बच्चों में देखने को मिलता है लर्निंग के फील्ड में, वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया ना कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। आपको ये हिंदी पेडागोजी में भी देखने को मिलती है और इंग्लिश पेडागोजी में भी देखने को मिलता है। डिसलेक्सिया क्या होती है? ये है एक पठन संबंधी अक्षमता, इसको हम बोल सकते हैं, है ना। इट इज़ अ लर्निंग डिसेबिलिटी इन रीडिंग। पढ़ने में अक्षम होना या पढ़ने में एबल ना होना, ऐसे जो डिसेबिलिटीज़ है उसको एक नाम से जाना जाता है डिसलेक्सिया के नाम से, ठीक है। बेसिक रीडिंग प्रॉब्लम्स ऑकर व्हेन देयर इज डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एंड द रिलेशनशिप बिटवीन साउंड्स, लेटर एंड वर्ड्स। पढ़ते समय साउंड्स, लेटर और वर्ड्स में प्रॉपर रिलेशनशिप बना पाने में बच्चे अक्षम होते हैं, है ना, या अनेबल होते हैं। और इस तरह की उनकी जो प्रॉब्लम होती है, ऐसे बच्चों की जो प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम को डिसलेक्सिया बोला जाता है। क्लियर है? चलिए आगे हम चलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा डिसऑर्डर में, जो कि है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या है? गणितीय अक्षमता इसको बोलते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज इन मैथ्स, है ना। ये क्या है? मैथ्स में, गणित में जो उन गणित की जो संक्रियाएं होती है उसको समझ पाने में जो अक्षमता है वो डिसकैलकुलिया कहलाती है। ये ना नाम से भी क्लियर है फ्रेंड्स। अगर आप इसको देखेंगे तो कैलकुलेट करना मतलब गणना करना, है ना। तो डिसकैलकुलिया मतलब हो जाएगा गणितीय संक्रियाओं में अक्षम होना। तो वेरीगेटली डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड other strength and weakness. A child ability to do math will be affected by language learning disability or a visual disorder or difficulty with sequence, memory and organization. तो इस तरह की जो अक्षमता होती है बच्चों में वो कारण बनता है डिसकैलकुलिया का, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट चलेंगे डिसग्राफिया में। फ्रेंड, ये सारे जो डिसऑर्डर्स है ना उसको डिटेल में आपको जानना जरूरी इसलिए है ताकि इन फ्यूचर ये आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। सिर्फ नाम और वर्ड्स हम देखते जाएंगे तो कई बार वो हमको भूल जाते हैं, तो हमको समझना भी जरूरी है। इसको समझ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ये हमको याद रहेगा। तो हमारा अगला पॉइंट है, अगला डिसऑर्डर है डिसग्राफिया, ठीक है। देखो, ग्राफ जो वर्ड आया है उसका मतलब होता है लिखना, है ना। ग्राफ मीन्स ग्राफिक्स, जब भी हम बात करते हैं तो लिखने से संबंधित है। तो डिसग्राफिया मीन्स होता है लेखन संबंधी अक्षमता। लर्निंग डिसेबिलिटीज इन राइटिंग, है ना। तो वर्ड्स, लेटर्स और इस तरह की जो भी चीज़ें हम लिखने में अक्षमता देखते हैं बच्चों में वो कहलाती है लर्निंग डिसेबिलिटी, और इसको बोलते हैं डिसग्राफिया, जो कि आप ये पिक्चर में दिख रहा होगा, है ना। इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों में वो कहलाती है लर्निंग डिसेबिलिटी या तो डिसग्राफिया। चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्रेक्सिया, है ना। डिस्प्रेक्सिया का मतलब होता है शारीरिक अक्षमता। शारीरिक रूप से बहुत सारी चीज़ें करने में जो बच्चे अक्षम होते हैं या अनेबल होते हैं, ऐसे उनमें जो ये वाला जो प्रॉब्लम होती है उनको डिस्प्रेक्सिया के नाम से जानते हैं। दिस टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी रिफर्स टू द प्रॉब्लम विथ मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन इन कटिंग, राइटिंग, ग्रॉस मोटर स्किल सच एज रनिंग, जंपिंग एट्सेट्रा, है ना। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ में जो बच्चे अक्षम होते हैं तो ये वाला जो डिसऑर्डर है वो कहलाता है डिस्प्रेक्सिया, ठीक है, डिस्प्रेक्सिया। आगे हम चलेंगे। अगला हमारा पॉइंट है अफेजिया एंड डिस्फेजिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, मैं बता दूं। ये होती है अक्षमता बोलने से संबंधित। बोलने से संबंधित जो अक्षमता है वो कहलाती है अफेजिया या डिस्फेजिया। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो बोल तो पाते हैं, लैंग्वेज तो बोल पाते हैं, है ना, लेकिन जैसे उनको कोई स्टोरी सुनाना हो, फ्लुएंटली कोई चीज़ बोलना हो, बिना रुके कुछ चीज़ बोलना हो, तो ऐसे इस तरह वो ना नरेट नहीं कर पाते किसी चीज़ को, ठीक है, प्रॉपर वे में। तो ये एक डिसेबिलिटी होता है जिसको बोला जाता है अफेजिया। या दोनों लगभग सेम है ना, अफेजिया या डिस्फेजिया, ठीक है। किसी भी चीज़ को फ्लुएंटली बोल पाने में अक्षम होना, ठीक है। चलिए आगे हम चलेंगे।
ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ये है श्रवण संबंधी अक्षमता। ये क्या है देख लीजिए एक बार। एन इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश सब्टल डिफरेंसेस इन साउंड्स और हियरिंग, सुनने में कोई जो साउंड्स है उसको पहचान पाना या उसका प्रॉपर मेज़र कर पाना या उसको समझ पाना, ये जो अक्षमता होती है वो कहलाता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स। इस तरह के जो साउंड्स में बच्चे या जो भी पर्सन इनसे ग्रसित है वो साउंड्स में रिलेट कर पाने में अक्षम होते हैं और किसी भी चीज़ को, कोई भी बोली हुई चीज़ को, उनके कॉन्सेप्ट को समझ पाने में अक्षम होता है। ठीक है, सुनाई तो देता है लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ पाना या तो उसको प्रॉपर वे में अरेंज कर पाने में अक्षम होते हैं। तो ये ऐसी जो डिसेबिलिटी होती है वो कहलाती है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो ये क्या होती है? प्रॉब्लम्स इन विजुअल परसेप्शन इंक्लूड मिसिंग माइनर डिफरेंसेस इन शेप्स, रिवर्सिंग लेटर्स और नंबर्स। देखो जो नंबर्स है उनके शेप, रिवर्सिंग लेटर्स और इन सभी चीज़ें में ना डिफरेंसेस नहीं कर पाते जो बच्चे हैं, तो ऐसा जो प्रॉब्लम है वो कहलाता है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो स्कीपिंग वर्ड्स हो गए, है ना, स्कीपिंग लाइंस हो गए, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। और आई हैंड कोऑर्डिनेशन में भी उनको प्रॉब्लम होती है, ऐसे बच्चों को आई हैंड कोऑर्डिनेशन में भी। ठीक है, तो बेसिकली कौन कौन से प्रॉब्लम? शेप, रिवर्सिंग लेटर, नंबर, इन सब में प्रॉपर डिफरेंसेस कर पाने में अक्षम होते हैं इस तरह के जो बच्चे हैं वो। और आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी प्रॉपर उन लोगों का नहीं हो पाता। ठीक है, आगे हम चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको, ADHD, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, ये क्या है देख लीजिए। एक्चुअल में देखो होता क्या है, कई बार जो बच्चे होते हैं ना वो अटेंटिव नहीं रह पाते, या कुछ भी जब उनको बताया जाए, क्लास में उनको कुछ समझाया जाए तो ना वो अटेंशन नहीं दे पाते, प्रॉपर वो क्लास में अटेंशन नहीं दे पाते अपना, है ना, या ध्यान नहीं दे पाते, ध्यान उनका भंग होते रहता है। वो ना चाहते हुए भी उनका जो ध्यान है वो क्लास में वो नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक तरह का डिसऑर्डर है बच्चों में कि वो फोकस कर पाने में अक्षम होते हैं, किसी एक सिंगल चीज़ में फोकस कर पाने में अक्षम होते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, चिल्ड्रन विथ ADHD ऑफन हैव प्रॉब्लम सिटिंग स्टिल, स्टेइंग फोकस्ड, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस एटसेट्रा। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना उनमें चुपचाप एक जगह पर बैठे रहकर कुछ सुनने में, ध्यान एकाग्र कर पाने में, कंसंट्रेशन कर पाने में, है ना, या फोकस कर पाने में अक्षम होते हैं। और कोई भी तरह का जो कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोई जैसा टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उसको प्रॉपर एकाग्रचित होकर उसको समझ पाने में अक्षम होते हैं, है ना। तो ऐसी जो डिसेबिलिटी होती है उसको ADHD या अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑटिज्म। ऑटिज्म भी एक तरह का डिसऑर्डर में इसको काउंट करते हैं, है ना। तो ये क्या है देखिए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ASD। याद रखेंगे आप ना, फुल फॉर्म आ सकता है। ठीक है, ADHD यहाँ पर जो हमने बोला ADHD, और ये है हमारा ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये एक्चुअल में क्या होती है, देखो नाम से क्लियर है। ऑटिज्म का मतलब होता है स्वलीनता। स्वलीनता का मतलब ऐसे बच्चे जो सिर्फ अपने आप में लीन हो, खुद में लीन हो, जो उनको दूसरे से मिलना जुलना, सामाजिकरण, चार लोगों के साथ उठना बैठना, उन लोगों के साथ बात करना, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है और उन लोग इससे थोड़ा सा घबराते हैं। ठीक है, तो इससे सोशलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऐसी जो प्रॉब्लम होती है बच्चों में उसको ऑटिज्म के नाम से जाना जाता है। पीपल विथ ASD मे आल्सो हैव डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग, मूविंग और पेइंग अटेंशन। इन लोग ऐसे जो पर्सन है, ऐसे जो बच्चे हैं, उनके कुछ अलग तरीके हो सकते हैं सीखने का या अटेंशन देने का, लेकिन यूजुअली या नॉर्मली इन लोग दूसरे लोगों के साथ या आम आदमी के आम बच्चे के जैसे दूसरों के साथ अच्छे से बात करना, इंटरेक्शन होना, है ना, इंटरेक्ट होना, सबके साथ मिलजुल कर रहना, ऐसा नहीं कर पाते। ये वाला पॉइंट देखिए, चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म मे हैव ट्रबल इन कम्युनिकेशन, रीडिंग बॉडी लैंग्वेज, लर्निंग बेसिक स्किल्स, मेकिंग फ्रेंड्स एंड मेकिंग आई कॉन्टेक्ट्स। ऑटिज्म से जो ग्रसित बच्चे हैं उनमें ना कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, रीडिंग बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर रखने में प्रॉब्लम हो सकती है, लर्निंग बेसिक स्किल में प्रॉब्लम है, मेकिंग फ्रेंड्स दोस्त बनाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और मेकिंग आई कॉन्टेक्ट, जब आपके साथ बात करेंगे तो आई कॉन्टेक्ट बनाने में भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वाले जो प्रॉब्लम है ये कहलाती है ऑटिज्म मतलब स्वालीनता। ठीक है, तो इस तरह से कुल हमने 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स के बारे में बात किया। आई होप कि आपको सारे डिसऑर्डर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक जरूर करिए, चैनल नहीं हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।